नमस्कार, मैं विपिन पांडे कैमरामैन विजय कुमार के साथ मऊगंज न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज 21 मार्च को मऊगंज विधानसभा क्षेत्र हनुमना तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत बामनगढ़ के ग्राम ब्रह्मगढ़ में गौशाला का हुआ लोकार्पण। गौशाला के लोकार्पण के मुख्य अतिथि विंध्य क्षेत्र के विकास पुरुष पूर्व मंत्री रीवा विधायक राजेश शुक्ला जी रहे। गौशाला लोकार्पण में मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल विशिष्ट अतिथि रहे। गौशाला के लोकार्पण में अध्यक्षता कर रही बामनगढ़ की सरपंच आशा तिवारी रही। बामनगढ़ की सरपंच आशा तिवारी हुई भाजपा में शामिल, ली सदस्यता। बामनगढ़ पंचायत के 20 और अन्य लोगों ने भी हुए भाजपा में शामिल। जय श्री राम, भारतीय जनता पार्टी पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के नरेगा से स्वीकृत हुई है, जिसकी लागत 27,84,000 है। इसमें भूसा सेट, गौशाला गायों के लिए गाय सेट और एक चौकीदार कक्ष का प्रावधान किया गया है। यह 6 माह में निर्मित होकर पूर्ण हो रही है। धन्यवाद। भारत माता की। इस मऊगंज विधानसभा क्षेत्र में है और इस संवाद को पार्टी के लिए भी नई ऊंचाई दी, विकास को भी नई ऊंचाई दी। धन्यवाद करता हूं। और इतना ही नहीं, वह अपने साथ में हमारे गौ संवर्धन बोर्ड के जो यहाँ के जिला के उपाध्यक्ष हैं आदरणीय राजेश पांडे जी भी, उनका भी मैं स्वागत और धन्यवाद करता हूँ। हमारे यहाँ सरपंच संघ के अध्यक्ष हैं शैलेंद्र सिंह दुबे जी, उनका भी यहाँ आगमन हुआ। पूरे सरपंच को माना जाए सब है यहाँ। हमारे यहाँ की ग्राम पंचायत की सुनील शुक्ला जी, मुद्रिका पटेल जी, दोनों हमारे मंडल अध्यक्ष यहाँ। ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र के प्रभारी रहे हैं। ऐसे आदरणीय ज्ञान काम करते हैं, अभिवादन करते हैं। हमें लोग बोलते थे भूमि पूजन कर रहे हैं, प्रदीप पटेल खूब भूमि पूजन कर रहे हैं और गौशाला बनेगी भी कि नहीं बनेगी पता नहीं। मगर हमारे जनपद पंचायत की पूरी टीम और पूरे इंजीनियर, हमारे सरपंच, सेक्रेटरी, रोजगार, सब लोग लग करके गौशाला का निर्माण करा रहे हैं। और ये आज 8वीं शायद गौशाला यहाँ लगभग बन चुकी है, 7 या 8 गौशाला। राजेश जी आपको बता रहे थे कि पूरे रीवा जिले में नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ पूरे मध्य प्रदेश में। आप पता लगा लीजिए 81 गौशाला पूरे मध्य प्रदेश में किसी विधानसभा में नहीं बन रही है, मऊगंज में बन रही है। और इसलिए मऊगंज में कोई किसान की जमीन इसलिए क्योंकि आवारा पशु चढ़ जाएंगे, इस कारण से वो नहीं जोते हुए, ऐसी स्थिति नहीं आने देंगे। आने वाले सालों में पूरी की पूरी गौशाला, कहीं टेक्निकल कारण से गौशाला नहीं बन पाई, कोई दिक्कत आ रही है, तो कहीं प्रशासनिक कोई दिक्कत आ रही है। इस तरह हम पूरी गौशाला को, त्रुटियों को ठीक करके आने वाले समय में बनवाएंगे और इस क्षेत्र के अंदर एक भी आवारा हमारे पशु नहीं रहेंगे। हमारी सब गौ माँ को रहने के लिए जगह भी नहीं मिलेगी, जगह तो मिलेगी, जगह के साथ साथ उनको रहने का ठौर ठिकाना, छाया, पानी। इस तरह यहाँ गौशाला का काम पूरे क्षेत्र में चल रहा है। आने वाले समय में हमारी एक भी गौ माँ को कोई परेशानी नहीं होगी, ना रोड में, ना आवारा के रूप में घूम पाएंगे, सबको रहने की ठौर ठिकाना रहेगा। आज यहाँ खास तौर से इस तरफ पानी का बड़ा संकट, पानी का बहुत संकट मैं आपको बताना चाहता हूँ। पानी के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक योजना बनाई, जल जीवन मिशन के तहत। एक एक बूंद पानी को इकट्ठा करके, और जैसे शहरों में टोटी युक्त पानी है, नहाने में भी पानी, बाथरूम में भी पानी, बगीचे में भी टोटी, सब जगह टोटी। और इस तरह उन्होंने बोला है कि मैं पूरे देश के अंदर, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यह है कि पूरे देश के अंदर
प्रत्येक गांव गांव में, टोले टोले में, मोहल्ले मोहल्ले में, वार्ड वार्ड में, एक एक घर में टोटी युक्त पानी देना है, पाइपलाइन से टोटी लेकर के। क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं बोर है मगर सूख गया, पानी नहीं, तो अब पाइप फिल्टर ही तो पानी आएगा। जगह जगह फिल्टर प्लांट भी लगेंगे। मीठा पानी एक एक गांव में आने की योजना है और मुझे लगता है ये 2 से 3 साल के अंदर ये योजना पूरी हो जाएगी। और आज मोदी जी के आने वाले 2024 के चुनाव के पहले पहले इस पूरे क्षेत्र में पानी की पाइपलाइन बिछाने का कार्य पूरा होगा। अब बोर से पानी निकालने की जरूरत नहीं, तो पीने के पानी की कोई कमी नहीं आने दीजिए। थोड़ी धैर्य धीरज रखना है, ये सब काम करने में समय लगेगा। और इसलिए मैंने लगभग हर गांव में मैंने टैंकर की भी व्यवस्था की थी। कुछ 2-4 गांव 10 गांव भी हैं जहां भी और टैंकर। तब तक के लिए हम चाहे टैंकरों से लोगों को पानी पिलाने का पानी देने का काम हम लगातार करेंगे। कोई भी व्यक्ति प्यासा नहीं रहेगा, ये पूरी जिम्मेवारी हमारी रहेगी। आदमियों के बीच में जो अंतर था वो क्या अंतर था? बड़ा आदमी पक्के मकान में रहेगा, गरीब आदमी कच्चे मकान में रहेगा। बड़े आदमी का खाता होगा, गरीब आदमी का खाता नहीं होगा। बड़ा आदमी बनाएगा, बड़ा आदमी की टोटी में पानी, टोटी से पानी आएगा। गरीब आदमी सर में ले करके बाल्टी से दूर जगह हैंडपंप से लेकर के पानी आएगा, तालाब से पानी लेके आएगा। गरीब आदमी और अमीर आदमी के बीच में जो खाई थी उसको बंद करने का काम आजादी के बाद किसी प्रधानमंत्री ने किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है। इसके पहले किसी प्रधानमंत्री ने। अब नरेंद्र मोदी ने तय किया है कि बड़े आदमी का भी पक्का मकान होगा तो गरीब आदमी का भी पक्का मकान होगा। बड़े आदमी के घर में बैंक का खाता होगा तो गरीब आदमी का भी बैंक में खाता होगा। बड़े आदमी के घर में गैस सिलेंडर की, शौचालय में, तो गरीब आदमी के घर में भी टोटी होगी। यह नरेंद्र मोदी का काम पहली बार देश के अंदर किसी आजादी के बाद किसी आदमी ने किया। और किया क्यों? वो इसलिए कि बड़े आदमी तो प्रधानमंत्री बनते रहे, कभी गरीब आदमी बने नहीं। एक बार गरीब आदमी चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री बन गया तो गरीबों का भी पक्का मकान वैसे बनना शुरू किया। कुछ लोगों को तकलीफ हो रही, कुछ लोगों को पीड़ा हो रही है, पीड़ा हो रही कि भाई ये काम पहले हम लोगों ने किया नहीं, पहले क्यों नहीं किया? गरीबों के लिए कभी भी कोई काम शुरुआत नहीं हुई। जब जब इस देश में काम हुआ है गांव के लिए, गरीब के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ है। नरेंद्र मोदी के पहले एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार और बनी है। आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे। अटल बिहारी वाजपेयी जब प्रधानमंत्री थे, उनको जब पता चला कि यार गांव का तो विकास पिछले 70 साल में 60 साल में किसी ने किया ही नहीं। कांग्रेस के लोगों ने गांव में कभी गए ही नहीं, गांव में कभी यात्रा की ही नहीं, शहरों में जाकर कार्यक्रम करते थे, गांव की तरफ देखा ही नहीं। गांव में सड़क होगी कि नहीं होगी, गांव में कोई व्यवस्था होगी कि नहीं होगी, गांव का किसान कर्जा कहां से लेगा, कभी नहीं किया। मंत्री गांव सड़क योजना, अटल जी ने क्या सोचा, पता नहीं हम प्रधानमंत्री रहे ना रहे, अरे फिर से कांग्रेस ही आ जाए तो ये प्रधानमंत्री सड़क योजना फिर से प्रधानमंत्री सड़क योजना कर दे। इसलिए उन्होंने योजना का नाम ही रख दिया प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। ये पैसा केवल गांव की सड़कों के लिए होगा और पूरे भारत की सड़कें डामर युक्त बनाई गई गांवों की। ये आजादी के बाद पहली बार किसी ने किया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया। और इसीलिए आप देखिए ये सारे युवा लड़के उत्साह होकर के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं कि जब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है तो गांव का विकास हुआ। प्रधानमंत्री सड़कों के लिए, किसानों के लिए काम होता है, यह साबित किया। और उसी कड़ी में नरेंद्र मोदी ने भी काम किया। इसलिए मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूं कि अब गांव का विकास कोई नहीं रोक सकता। जिन्होंने गांव का विनाश किया है वो बोलते हैं मोदी जी पे कमी निकालते हैं, मोदी जी पे लोग बात कमी निकालते हैं। अरे गरीब आदमी प्रधानमंत्री बैठ गए तो उसकी कमी निकालते हैं। हमारे एक कहावत है, सूपा बोले तो बोले छल्ली का बोले देखे 36 से छेड़। कहावत है कि नहीं? अरे चलनी चाले तो सब छन जाए, न इस पार न उस पार, कुछ पता ही नहीं रहता। असूपा में एक छेदा देखा। अरे मोदी जी ने, तुमने तो चलनी में कुछ दिया नहीं, लेके गए चलनी में कहीं तो है नीचे सब छई का कुछ है ही नहीं, चौकर चौकर ऊपर बचा। अब मोदी जी ने सूपा में दिया तो नीचे छान के कहां छेदा है। अरे तुमने तो कुछ दिया नहीं, सूपा से करूंगा, मेरे को मार्गदर्शन करने वाला कौन करेगा? विकास के बारे में कभी पहले विधायक था नहीं, जानते ही नहीं विकास क्या होता, पार्टी काम में रहता रहता था। पर आदरणीय राजेंद्र शुक्ला जी हैं, उनने मुझे बताया कैसे कैसे करना है, मेरे को मार्गदर्शन दिया, मेरे को अच्छा लगा। आज मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आप तो पूरा भारत में, पूरे प्रदेश में है, अरे हमारे मऊगंज तहसील के निवासी आप हैं, उस नाते मैं प्रार्थना करता हूं कि गोदी में मऊगंज भी रहे। आप
आपके गोद में मऊगंज विधानसभा रहेगा तो मैं भी थोड़ा सा समय पार्टी के संगठन की और दे पाऊंगा। और इसी आग्रह के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे मऊगंज विधानसभा में आए हैं। और ये मऊगंज विधानसभा में आप आए हैं तो आपके कदम मऊगंज विकास की नई गाथा फिर से लिखेंगे। जैसे रीवा का हुआ है उससे कमजोर यहाँ नहीं रहेगा। आने वाले समय में हमारे मऊगंज को सब मिलेगा। जिला की बात करें, जिला मिलेगा। चुनाव के आने के पहले जो आप सोचे हो सब मिलेगा। जो नहीं मिलेगा पैसे के अभाव में उसका कार्य और उसका परिणाम, उसका आगे का जो भी प्रगति है वो आपके सामने दिखने जरूर लगेगा। ये मैं आपसे बोलता हूँ बहुत उम्मीद के साथ कि आप सब लोगों ने यहाँ किया। हमारे अधिकारी भी यहाँ बैठे हैं, दिन रात काम में लगे हुए, उनका भी बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारे सीओ साहब बैठे, उनसे मैं चाहता हूँ कि जहाँ भी आपकी गौशाला बन रही है आप तो टीएल में लीजिए उसको, आपने एक हफ्ते की प्रति हफ्ते समीक्षा करिए ये गौशाला क्यों नहीं बन रही है। उचित जगह में सही समय पर गौशाला की समीक्षा करिए। बरसात आने के पहले सारी गौशाला हमारी बन जाए, ऐसा प्रयास करिए कि गर्मी के सीजन में कहीं से बालू कहीं से गिट्टी आने जाने की कोई दिक्कत नहीं होगी। गर्मी में सब जगह से चलेगा। कुछ लोग बहाने बनाते थे हमारा ट्रक नहीं जा रहा, कैसे समय इस गर्मी में सारी गौशाला बन जाए, ऐसा आप योजना बना लीजिए, लक्ष्य बना लीजिए कि गौशाला को भी हम सबने सुना। जमीन से जुड़े हुए जुझारू नेता आदरणीय प्रदीप पटेल जी, ग्राम पंचायत की सरपंच आदरणीय आशा तिवारी जी, गौ संवर्धन बोर्ड के उपाध्यक्ष आदरणीय राजेश पांडे जी, आदरणीय श्रीदत्त मिश्र। तो मऊगंज क्षेत्र से ही शुरू किया। ऐसे सबका नाम लेना संभव नहीं है, लेकिन आपके बीच में आके मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है। पुरानी यादें ताज़ा हो गई हैं। अभी प्रदीप पटेल जी को हम लोग सुन रहे थे। प्रदीप पटेल जी जब भारतीय जनता पार्टी में आए थे और लोकसभा का चुनाव चंद्रमण त्रिपाठी जी लड़ रहे थे और उस समय पूरे जिले में चुनाव प्रचार के साथ प्रदीप पटेल जी को मेरे साथ लगा दिया गया था। और जब मैं जाता था पूरे जिले में सभा करने और प्रदीप पटेल जी को 2-4 जगह भाषण करवाया मैंने। तो मैंने कहा कि अब तो हमको एक वक्ता मिल गया, अब हमको ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है, प्रदीप पटेल को खड़ा कर देते। और आज बहुत दिनों बाद इनके साथ कार्यक्रम करने का मौका मिला है। जब ये बोल रहे थे धारा प्रवाह तो मुझे वही लोकसभा के चुनाव की याद आ गई। और इस तरह की बातें यदि मन के दिल में तड़प नहीं होती तो इस तरह की बातें नहीं निकल सकती। इस तरह की बातें तो उसी व्यक्ति के मुंह से निकलती है जिसके अंदर गांव की, गरीब की, किसान की चिंता होती है। इसलिए मुझे बड़ी खुशी है, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ। पूरे प्रदेश में गौशालाएं बन रही हैं, लेकिन गौशालाओं के निर्माण में जिस मन से इन्होंने, और इसीलिए लोकार्पण की स्थिति हो गई। 81 गौशालाएं मंजूर कराना, कौन व्यक्ति इस बात से इनकार करेगा? यदि हमें गौओं को बचाना है और हमको खेती को बचाना है तो उसका समाधान सिर्फ इस प्रकार की गौशालाओं का निर्माण करके हो सकता है। क्योंकि गौ को यदि हम नहीं बचाएंगे तो फिर हम बहुत बड़े खतरे को आमंत्रित कर रहे हैं। बताइए, धरती में कौन सा ऐसा प्राणी है जिसके मल और मूत्र की पूजा होती है? बाकी तो और कोई प्राणी है उसके गौ मल और मूत्र को देख के लोग भागते हैं, खड़े नहीं हो सकते। ये अकेली गौ माता है जिसके गोबर का भी और जिसके मूत्र को भी का पान किया जाता है। और पूजा के पहले कि यदि गोबर नहीं है तो पूजा नहीं हो सकती। साक्षात ईश्वर की प्रतिमूर्ति है गौ माता। हम पहचान सके तो पहचान ले, नहीं पहचान सकते तो फिर हम अपने
आज ये जो दुर्दशा कभी कभी मुझे देखने को मिलती है, चाहे वो पानी का संकट हो, चाहे वो खेती का संकट हो, चाहे गरीबी हो, को अपने काम को हाथ में लिया। रीवा में हम एक गौभैरव बना रहे हैं। 10,000 गाय वहाँ रहेंगी, 10,000 गाय। 5,000 गाय आ गई हैं, 5,000 गाय और आने वाली। गौशाला एक करीब 33 एकड़ में बनाया है और उससे लगा हुआ 500 एकड़ का जंगल है, जहाँ पर 8-9 महीने गौ माताओं को भोजन वहाँ मिल जाता है और बाकी सारी व्यवस्थाएं हैं। जब वो बन जाएगा, उसका भव्य लोकार्पण करेंगे तो फिर आप लोगों को भी बुलाएंगे और वो एक आदर्श गौशाला बनेगी। सिर्फ मध्य प्रदेश की नहीं, हिंदुस्तान की एक आदर्श गौभैरव बना के। और जब से वो बनी है, लोग जिन गौ माताओं को नहरों में डाल देते थे, सड़कों में छोड़ देते थे, वास्तव में लोग दिल से छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन मजबूरी के कारण, गरीबी के कारण कहाँ से उनको हम भोजन का इंतजाम करेंगे। यदि दूध देना बंद कर दिया तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा कोई योजना लंबे समय तक चलती रहे, इसकी चिंता आने वाले दिनों में हम लोग करेंगे। मैं प्रदीप पटेल जी को बधाई देता हूँ। मऊगंज क्षेत्र लंबे समय से योजना के साथ काम करने वाले जनप्रतिनिधि का इंतजार कर रहा है। ये बता रहे थे अभी सड़कों का कि मऊगंज से भोगम की सड़क, और 15 महीने में तो मैंने इनको पकड़ना पड़ता था कि भैया कहीं भी खाना पीना पर छोड़ा करो। हड़ताल, कभी यहाँ पे धरना, कभी वहाँ पे धरना। तो धरना कोई अपने लिए थोड़ी कर रहे थे। वो तो अच्छा था कि सरकार बदल गई, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई। ये तो हम लोगों को इनके स्वास्थ्य की चिंता हो गई, लेकिन वो धरना जनता की समस्याओं के समाधान के लिए कर रहे हैं। प्रशासन को झकझोरने का काम, लोकतंत्र में यही तो हमारी ताकत है कि हमारी सरकार रहे तो हम मुख्यमंत्री और अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके विकास के लिए, योजनाओं के लिए पैसा मंजूर कराएं, ताकि समस्याओं के समाधान के लिए दबाव बनाने का काम है। ये दोनों काम इन्होंने किया है। 15 महीने विपक्ष के विधायक के नाते उन्होंने अपनी भूमिका निभाई और अब सत्ता के विधायक के रूप में मैं देख रहा हूँ कि कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। मेरे पास कई बार आए, विधानसभा में आवाज उठाई, कैलाशपुर उद्वहन सिंचाई योजना जो कई गांवों में सिंचाई का पानी पहुंचा सकता है, बाण सागर की योजना ने रीवा जिले में आर्थिक क्रांति लाने का काम किया। धरती से दौलत पैदा हो रही है जहां बाण सागर का पानी पहुंच गया। तो प्रदीप पटेल जी हमेशा कहते हैं कि यदि पिपराही से तो पानी जाएगा उत्तर प्रदेश, वहाँ से यदि लिफ्ट बना के हम इस इलाके में पानी पहुंचा देंगे तो हमारा इलाका भी पंजाब हो जाएगा। फिर लोगों के जेब में पैसा आएगा, किसानों के जेब में जब पैसा आता है तो फिर बाजार में पैसा जाता है। आज रीवा में रौनक बदल गई है। रीवा शहर लोग आते हैं 15 साल बाद। कल हमारे एक मित्र की शादी थी, बच्ची की। कई लोग बाहर से आए थे जो इंजीनियरिंग कॉलेज में हमारे साथ पढ़ते थे, तो उन्होंने रीवा को देखा तो कहिए तो रीवा को पूरी तरह से बदल गया है। ये तो भोपाल इंदौर की टक्कर कर ले रहा है। हमने उनसे कहा कि बाढ़ सागर के पानी का कमाल है, गांव-गांव में सिंचाई की नहरों का पानी पहुंच गया तो किसानों ने धरती से दौलत पैदा कर दी और वो दौलत रीवा के बाजार में खर्च होती है। उससे बाजार बढ़ने लगे, दुकानें बढ़ने लगी, मॉल बनने लगे, वहाँ पर लोगों को रोजगार मिलने लगा। ये आर्थिक तरक्की रीवा की। शिवदत्त जी बता रहे थे ना प्रदीप पटेल जी के बारे में, तो मुख्यमंत्री के हाथ से फोन आया कि कौन सा काम जरूरी है, तो वही काम पूरे पन्ने में भर दिया। तो ऐसे ही मुझसे पूछा था मुख्यमंत्री ने 2004 में, 5 में जब मैं विधायक था और वो मुख्यमंत्री थे, कि रीवा जिले के लिए कौन सा काम जरूरी है। तो हमने कहा बाढ़ सागर के बांध को पूरा करा के सिंचाई की नहरों का जाल बिछा के रीवा में समृद्धि लाई जा सकती है, इसलिए ये काम बहुत जरूरी है। अब 2 काम हमने कहा बाढ़ सागर का काम 1000 काम के बराबर है और रीवा में बाईपास की सड़क बनाना 100 काम के बराबर है, इसलिए मैंने 1100 काम आपको बताया।
तो उसी प्रकार से प्रदीप जी ने कहा कि ये दो काम हो जाए तो सब काम हो जाएगा, बाकी काम के लिए फिर हमें वहाँ थोड़ी जाना पड़ेगा, खुद ही कर लेंगे। और इसलिए रीवा तरक्की की राह पे आगे बढ़ा है। हम एक बाईपास की बात कर रहे थे रीवा में, कांग्रेस के कुशासन के कारण रीवा शहर में बाईपास की सड़क नहीं बन पा रही थी। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने रीवा में तो बाईपास की सड़क बनाई, रायपुर कठियान में बाईपास की सड़क बनाई, मनगावा में बनाई, रघुनाथगंज में बनाई, देवतला में बनाई, मऊगंज में बनाई, हनुमाना में बनाई, दगेव में, गढ़ में, कटरा में, सुहागी में, कुड़ में, बेला में। इससे आप फर्क समझ सकते हैं कि कांग्रेस की और अन्य पार्टियों की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अंतर क्या है। कि वो एक जीवनदायी सड़क को नहीं बना पा रहे थे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो लाइन लग गई। यहाँ से भोपाल तक जितने भी कस्बे पड़ते हैं वहाँ पर बाईपास की सड़क बनाई है भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, 4 लेन की सड़कें बनाई है। इससे आर्थिक तरक्की हो गई और स्थितियाँ पहले से बहुत बेहतर हो गई। गांव में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सड़क बनाई है, प्रदीप जी बता रहे थे। गांव में 24 घंटे बिजली देने का काम शिवराज सिंह चौहान ने किया, भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कभी हम लोगों ने सोचा था क्या कि कोई सरकार आएगी तो गांव में 24 घंटा बिजली देगी? जब मैं ऊर्जा मंत्री था और मैंने घोषणा की कि 24 घंटा बिजली देंगे तो भारतीय जनता पार्टी के विधायक मुख्यमंत्री के पास गए भागे भागे और कहिए राजेश शुक्ला को रोकिए, ये 24 घंटा बिजली देने की घोषणा कर रहे हैं। 2 साल बाद चुनाव है, 3 साल बाद अभी 2 घंटे 4 घंटे बिजली गाँव में नहीं मिलती, 24 घंटे कहाँ से मिलेगी? जब हम लोग जाएंगे जनता के बीच में तो सब लोग चुनाव हार जाएंगे। इसलिए इनको कहिए कि 24 घंटा बिजली देने की बात ना करें। लेकिन जहाँ चाह होती है जहाँ वहाँ पे राह को निकलना पड़ता है। और 2013 के पहले 24 घंटा बिजली हो गई और 2008 में भारतीय जनता पार्टी को 128 सीटें थी और जब 2013 में चुनाव हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को 165 सीटें मध्य प्रदेश की जनता ने जिताई। और कांग्रेस के लोग कहते थे कि अटल ज्योति अभियान नहीं, अटल कटौती अभियान है। तो जनता ने उनको जवाब दिया कि यह अटल कटौती नहीं है, ये वास्तव में अटल ज्योति अभियान है जिसमें 24 घंटा लोगों को बिजली मिलने का काम हुआ। तो इसलिए जो भी मऊगंज क्षेत्र के विकास के लिए जरूरी योजनाएं हैं, मैं विधानसभा में प्रदीप जी को सुनता हूँ, चाहे वो प्रश्न हो, चाहे ध्यानाकर्षण हो, चाहे कि हम राजनीतिक रूप से अपने आप को इतना समझदार बनाएं कि देश के कल्याण के लिए कौन सी पार्टी को, कौन से व्यक्ति को ताकत देने की जरूरत है। मोदी जी ने जो काम किए हैं उस काम की हमारे देश को बहुत पहले से इंतजार था, जरूरत थी। कोई व्यक्ति आए, गरीबों के लिए मकान बनाने की योजना बनाए, गरीबों को लकड़ी के धुएं से भोजन बनाना पड़ता है हमारी माताओं बहनों को, उसके लिए कोई योजना बनाए। हालांकि कोई सोचता भी नहीं था कि इस प्रकार के काम तो होंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा लगातार देश को विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचाने का जो प्रयास नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उनको देश की जनता का समर्थन भी मिल रहा है। आने वाले दिनों में कुछ राज्यों के चुनाव हैं, उसमें भी हम लोग देखते हैं कि मोदी जी को किस प्रकार से समर्थन मिल रहा है। इसलिए हम सब जागरूक हों, सक्रिय रहें और भारतीय जनता पार्टी को अपना ताकत देते रहें, जिससे कि तमाम योजनाएं जो चल रही हैं वो पूरी हों। पीने के पानी की जो बात अभी कही है, अब हैंडपंप का जमाना खत्म होने वाला है। हमारे रीवा के 800 करोड़ की योजना, अब पूरे रीवा जिले में 5500 करोड़ की योजना बन रही है। DPR, जैसे गांव-गांव में सड़कें बनाई गई हैं, जैसे गांव-गांव में 24 घंटा बिजली दी गई है, उसी प्रकार से गांव-गांव में पीने का पानी देना, ये एक बहुत बड़ा काम है। ये गांव के लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ काम है। फिल्टर पानी, फिल्टर प्लांट में जैसे शहरों में होता है, वैसा बामनगढ़ में और आपके अगल बगल के जितने गांव हैं, 3-3, 4-4 गांव के बीच में टंकियां बनेगी। 100 गांव के बीच में
एक फिल्टर प्लांट बनेगा, वो पानी फिल्टर होगा, फिर एक बहुत बड़ी टंकी में भरा जाएगा, फिर वहाँ से सैकड़ों टंकी में भरा जाएगा, फिर वहाँ से पाइपलाइन बिछेगी, फिर हर घर में कनेक्शन होगा मुफ्त में, और सबको पानी उस प्रकार का मिलेगा। ये आने वाली पीढ़ी के लिए किया जाने वाला बहुत बड़ा काम है, जो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती थी, और नहीं तो आज़ादी के इतने वर्षों में 55 साल तो काम। और हमारी नीयत भी ठीक है। ये जनता का जो वोट हमको मिला है, ये आराम करने के लिए नहीं मिला है। वोट हमारे यहाँ है, बिजली बनती है तो कोयला हमारे यहाँ है, और अब तो दुनिया का सबसे बड़ा सोलर प्लांट भी यदि बन के तैयार हुआ है तो हमारे यहाँ हुआ है, जिससे दिल्ली की मेट्रो ट्रेन चल रही है। इसलिए हिसाब किताब बराबर होना चाहिए। 1 रुपये यदि भोपाल इंदौर को दीजिए तो 1 रुपये हमारे रीवा को भी दीजिए। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा कि जिस प्रकार से वित्त का योगदान मध्य प्रदेश के खजाने में है, यदि 1 रुपये उनको देंगे और 1 रुपये आपको देंगे तो न्याय नहीं होगा। शिवराज सिंह जी ने भरी सभा में कहा, रीवा में 15 पाल की सभा में, यदि 1 रुपये हम भोपाल इंदौर ग्वालियर जबलपुर को देंगे तो रीवा के विकास के लिए, दिल्ली के विकास के लिए 1.25 रुपया देंगे। ये शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा। और इसलिए पैसे वैसे की कमी नहीं पड़ेगी अब, और पैसे वैसे की कमी का रोना रोने वाली हमारी सरकार नहीं है कमलनाथ की तरह। 15 महीने यही रोते रहेगा, पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, खजाना खाली। जनता का वोट प्राप्त करने के बाद सरकार बनाने वाले लोगों को ये कहने का अधिकार नहीं है कि आपकी समस्या के समाधान के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, ये कहने का अधिकार नहीं है। पैसा यदि पाताल में भी है तो उसको निकाल के लाके जनता के विकास में लगाने का काम चुनी हुई सरकारों को करने का काम होना चाहिए। ये काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, और इसलिए आप सब जो काम हो रहे हैं उसको समझिए, और जो काम बचे हैं उस पर भरोसा रखिए कि जिन लोगों ने इतना काम कर दिया है वही बचा हुआ काम करेंगे। इस भरोसे के साथ अपना आशीर्वाद बनाए रखें। मैं आज के कार्यक्रम में प्रदीप जी को धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और एक पवित्र काम का लोकार्पण करने में मुझे अपने साथ रखा आपने। और हमारे इस क्षेत्र के जो पुराने लोग, जिनको बहुत दिनों से अभी हम मतलब 20 साल हो गए, 30 साल, जब यहाँ एक बार हमने हरमना में एक बहुत बड़ी रैली की थी और उसमें बहुत सारे लोगों के साथ मिलके, तो आज सभी लोगों से उस दौरान में मिले, गाँव में दौरे होते थे उस समय, बड़ा व्यापक संपर्क था। सभी भाई लोग बैठे, तो इसलिए सभी से मिलने का अवसर यहाँ पर मिला। एक बार फिर से सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ और शुभकामनाएँ देता हूँ। और जो भी काम आप लोगों ने सोचा है वो यदि ज़मीन पर उतरेगा तो मैं आपको भरोसा दिला सकता हूँ कि वो आपके पृथ्वी पटेल विधायक जी के प्रयासों से ही उतरेगा। हम लोग सब लोग इनके साथ में हैं, और जहाँ कहीं धक्का लगाना पड़ेगा तो हम लोग सारे लोग मिलकर उसको पूरा करेंगे। सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और सब लोग गौ माता की रक्षा के लिए जो प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है उसमें अपना अपना योगदान देंगे। इसके लिए सारे लोग तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं? यहाँ भूसा की कमी तो नहीं पड़ेगी, पियर की कमी तो नहीं पड़ेगी। सारे लोग यदि तैयार हैं तो उसके लिए संकल्प लें गौ माता की रक्षा के लिए। मऊगंज न्यूज से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि हम मऊगंज की कोई भी न्यूज अपडेट करें उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। नमस्कार, धन्यवाद।